प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लेब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का जो भूगोल है ये आपके शामिल होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, चाहे आपका भूगोल से आप एग्जाम दे रहे हो या फिर साइंस सेगमेंट से दे रहे हो, दोनों के लिए ही जो ये क्लास है ये बहुत ही उपयोगी क्लास है होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? मरु राज्य, मरु कांतार, राजपुताना या किष्किंधा। तो साथियों जो आपके वाल्मीकि थे ना, उन्होंने क्या कहा था राजस्थान को? तो उन्होंने मरु कांतार कहा था। और हम बात करें साथियों जो आपके अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या कहा था? राजपुताना कहा था। अंग्रेजों ने राजपुताना कहा था और महर्षि वाल्मीकि ने मरु कांतार कहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य का 7वां संभाग कौन सा है? अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। बिल्कुल वर्तमान में 7 संभाग और 41 जिले राजस्थान के अंदर विद्यमान हैं। और 7वां जो संभाग है ये आपका भरतपुर था साथियों, जो वर्तमान में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है माना जाता है। और सबसे बड़ा कौन सा है? अपना अपना कौन सा साथियों? जोधपुर संभाग है, ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? अपना जयपुर है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? सिरोही में, पाली में, जालौर में, राजसमंद में। उड़िया का पठार कहाँ पर है साथियों? जी हाँ, यह आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है साथियों? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां तो साथियों अपने गंगानगर में चलती है। तो गंगानगर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गागरोन का किला किन नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है? काली सिंध और चंबल, आहू और काली सिंध, चंबल और आहू, आहू और निमाज। तो साथियों जो गागरोन का किला है यह आपका आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर साथियों बना हुआ है। ये बिना किसी नींव के साथियों एक पत्थर की जो चट्टान है उसके ऊपर निर्मित है। कहाँ पर है? तो ये गागरोन साथियों झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। माही नदी का किनारा कहलाता है छप्पन, देवल, कांठल, थली। क्या कहलाता है साथियों? कांठल कहलाता है। तो कांठल ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसरदा बांध किस नदी पर निर्मित है? बनास पर, काली सिंध पर, पार्वती पर, रूपारेल पर। इसरदा बांध की बात करें साथियों तो यह आपका बनास नदी के ऊपर क्या है? बना हुआ है, निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयपुर में, सलूंबर में, जोधपुर में या राजसमंद में। झीलों से क्वेश्चन आएगा तो जयसमंद झील की बात करें तो ये वर्तमान साथियों कहां पर है? सलूंबर में है। तो सलूंबर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? पद्मिनी देवी ने, कर्मा देवी ने, मीना देवी ने, अमरता देवी ने। अरे साथियों खेजड़ली आंदोलन जो हुआ था उसके अंदर अपने जीवन का बलिदान जो है ये अमरता देवी विश्नोई ने दिया था, जो मारवाड़ जोधपुर की रहने वाली थी। जी हाँ, अमरता देवी विश्नोई एवं 363 लोग थे। उन्होंने साथियों अपने जीवन की साथियों आहुति देते हुए खेजड़ी वृक्ष को बचाया था। बिल्कुल, तो खेजड़ली वृक्ष मेला जो है ये एकमात्र का वृक्ष मेला जो विश्व में प्रसिद्ध है, जो आपका खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर आयोजित होता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर और बाड़मेर में, बाड़मेर और जालौर में, जैसलमेर और जोधपुर में,
बीकानेर और जैसलमेर में। कहां पर है साथियों? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना, ये आपका जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। तो जैसलमेर और बाड़मेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों? मतलब कि एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखा है, एक तरफ जिला दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। यहाँ पर दे रखा है कि शेरगढ़ आपका अभ्यारण्य 12 में बिल्कुल सही है, वन विहार धौलपुर में बिल्कुल सही है, फुलवारी किनाल उदयपुर में बिल्कुल सही है। अरे कैला देवी तो करौली में है ना, बिल्कुल कैला देवी कहाँ पर है साथियों? करौली में है, ना कि भरतपुर में। तो ये आपका क्या है? बिल्कुल साथियों गलत है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर। जी हाँ, गजनेर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह आपका कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने बीकानेर के अंदर स्थित है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर कि सोयाबीन उत्पादन जिला है, सोयाबीन का जो उत्पादन है साथियों सर्वाधिक कहाँ से होता है? तो ये 12 से होता है। कौन से जिले से होता है साथियों? 12 जिले से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? जी हाँ, रेंगती हुई मृत्यु है क्या साथियों? बताओ आप मुझे। तो यह मृदा उर्वरता का ह्रास है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है? जोगी महल कहां पर है? तो जोगी महल साथियों आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर जिले के अंदर आपका क्या है? स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तल की मातृभूमि किस वन्यजीव अभ्यारण्य को माना जाता है? दर्रा को, केलादेव को, सीता माता को, सरिस्का को। तो चित्तल की मातृभूमि जो है ना, यह तो साथियों हमें सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य को मानते हैं। जो आपका क्यों प्रसिद्ध है? ये उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है। जो कहां पर है? तो ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। मुख्यतः साथियों आपका प्रतापगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल, गमेती, घोर, सेलोत। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो यह आपके सेलोत नाम से जाना जाता है। तो सेलोत ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां होता है? ब्यावर में, खेतड़ी में, डेगाना में, देबारी में। अरे साथियों, खेतड़ी के अंदर तो तांबे का उत्पादन होता है, और टंगस्टन की बात करें तो यह आपके डेगाना नागौर में होता है। कहां से होता है साथियों? डेगाना नागौर से होता है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया है? हाथी गांव कुंडा गांव कुक्कस में, रामगढ़ में, सांगानेर में, नाहरगढ़ में। कहां पर किया गया है साथियों? कुंडा गांव कुक्कस में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सरगासुली कहां स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। तो सरगासुली की बात करें तो ये कहां पर है? जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। डबोक हवाई अड्डा स्थित है अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या फिर जयपुर में। डबोक हवाई अड्डा कहां पर है साथियों? बताओ जरा। तो यह आपका उदयपुर में है। कहां पर है साथियों? उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रंग महल स्थित है श्रीगंगानगर में, बीकानेर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में। अरे रंग महल की बात करें ना हम, तो ये आपका कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? सिंधु, आहड़, घग्गर या चेनाब। जी हाँ, कौन से में है साथियों? बिल्कुल ये घग्गर नदी के कांठे में स्थित है। आपकी प्राचीन साथियों सरस्वती नदी भी आपका इसका नाम देखने को मिल सकता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? टोंक में, सीकर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में।
कहां पर है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी? जी हां, गुहिल ने, बप्पा रावल ने, खुमान प्रथम ने, शक्ति कुमार ने। हिंदुआ सूरज की उपाधि जो है ना, ये बप्पा रावल के द्वारा क्या की गई थी? धारण की गई थी। और इनका मूल नाम काल भोज भी देखने को मिलता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो अपने साथियों हुनर के ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर आपको भरोसा रखना है और सिलेक्शन अवश्य आपको मिल जाएगा। मात्र साथियों आपके पास जो है ना ये 7 दिन का समय बचा है। अंतिम 7 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने हैं, मॉडल पेपर निकालने हैं और रिवीजन करना है। यदि ये 3 काम करते हो तो सबसे आप ज़्यादा जो फायदा है ना ये आपको देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल आप बोलोगे कि एमसीक्यूज क्वेश्चन कहाँ से लेकर आए? तो साथियों राजस्थान जीके की एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है ना यह आपको कल शाम तक आपको सभी देखने को मिल जाएंगे, जितने भी टॉपिक है उतने, मात्र साथियों 99 रुपए में। बिल्कुल उसके लिए क्या करना है, आज ही पहले ही साथियों आपको जो है ना मैसेज कर कर छोड़ देना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर मैसेज कर देना है लेब असिस्टेंट 2026 नाम लिखकर, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आपके साथियों तैयार हो रहे हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हुबहू छपने वाले हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन, विदाधर, दीपक, निहाल चंद। कौन था साथियों? मंडन था। तो मंडन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? बहलोल खान ने, जय सिंह ने, आमिर खान ने, मानसिंह प्रथम ने। किसने किया था साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहां पर मानसिंह प्रथम ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इजलास खास का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो ये महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़, रावचंद्र सेन, राव मालदेव। अरे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का प्रताप है, भूला बिसरा नायक है। बिल्कुल साथियों ये सभी उपनामों से हमें रावचंद्र सेन को जानते हैं। तो रावचंद्र सेन ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? समसिंह हाड़ा, विष्णु सिंह हाड़ा, बहादुर सिंह, राव दलेल सिंह। किसने की थी साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, विष्णु सिंह हाड़ा ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? जगदेव ने, अजय पाल ने, अजय राज ने, अर्णोराज ने। किसने करवाया था साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो आप यहां पर अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। कहां पर करवाया था? तो ये अपने अजमेर में करवाया था, जो आपके वर्तमान में भी कहा है अजमेर में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह, राम सिंह, कीरत सिंह, भगवंत सिंह। कौन थे साथियों? बिल्कुल अपने भगवंत सिंह थे। तो भगवंत सिंह ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत ने, हरिदेव जोशी ने, गोकुल भाई भट्ट ने या गोविंद गिरी ने। तो संप सभा की स्थापना तो गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। तो गोविंद गिरी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि जो समाचार पत्र है साथियों उसके संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? जय नारायण व्यास ने, भूप सिंह ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, सूरजमल ने। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का जो गठन है साथियों
यह आपका जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। तो जय नारायण व्यास ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता कौन थे? शौकत उस्मानी, सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी। जेल में साथियों जो है ना, यह तो सागरमल गोपा को जला दिया गया था, जो जैसलमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। कब जलाया था? 1946 में साथियों जेलर के द्वारा आपका मिट्टी का तेल छिड़ककर जो है ना, इनको जिंदा जला दिया गया था। इनकी प्रसिद्ध रचना भी है जैसलमेर का गुंडा शासन। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। क्या थी साथियों? अलवर थी अपनी। अलवर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये चारों जो रियासतें हैं ये आपकी शामिल थी साथियों। बिल्कुल। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलदेव राम मिर्दा, गुल्लाराम चौधरी, नाथुराम मिर्दा, मंगल सिंह कछावा। जी हाँ, मारवाड़ किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष था ना, यह आपका मंगल सिंह कछावा था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। रामस्नेह संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है? नरेना जयपुर में, अलवर में, मुकाम नागौर में या सापुरा में? अरे रामस्नेह संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है कहां पर है? तो यह आपकी सापुरा में है। सापुरा कहां पर है? भीलवाड़ा में है साथियों। तो सापुरा भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध है? मुकाम तो साथियों आपका विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है ना, तो विश्नोइयों के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ था? रानाबाई की बात हो रही है साथियों। डेहरा में, पीलीबंगा में, सांचौर में, हरनावा में। कहां पर हुआ था साथियों? हरनावा में हुआ था। तो हरनावा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। अरे साथियों, आपके माता पिता ने जो आस लगा रखी है उसको तोड़ना नहीं है, उसके ऊपर कायम रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के लिए साथियों आपको हमेशा शाम को 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? गोगा जी, मलिनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। रामदेव जी की माता का जो नाम है ये मेणादे था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। सेन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन थी? शीतला माता, आई माता, घेवर माता, नारायणी माता। कौन थी साथियों? बिल्कुल साथियों राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, ये नारायणी माता थी। तो नारायणी माता ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में बाला किला कहां स्थित है? बाला किला को साथियों हम कुंवारा किला भी कहते हैं, जो आपका अलवर में है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कुम्मट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है? बटनेर, मांडलगढ़, शिवाना, अचलगढ़। जी हाँ, कुम्मट दुर्ग के नाम से जो है ना, यह हम कौन से दुर्ग को जानते हैं? तो यह आपके सिवाना दुर्ग को हमें जानते हैं। तो सिवाना ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित है? नथमल और सलीम सिंह की जो आपकी हवेलियां हैं ये साथियों कहां पर है? जैसलमेर में है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। जोगी महल किस किले में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में। कहां पर है साथियों? बिल्कुल अभी अभी तो बात की थी हमने, रणथंभौर दुर्ग में है। तो रणथंभौर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है? धौलपुर में, उदयपुर में, कोटा में, बारा में।
कहां पर है साथियों? बिल्कुल ये आपका 12 में है, तो 12 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए साथियों परिवार की बात करें तो ये आपका सोनी परिवार है, और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिले की बात करें तो ये प्रतापगढ़ जिला आपका क्या है? प्रसिद्ध है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है ये आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाड़ौती का श्रृंगा मेला कहा जाता है पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को, परबतसर मेले को? हाड़ौती का श्रृंगा मेला जो है यह हमें चंद्रभागा मेले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।